पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा, पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो दो बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखो नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का, जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही हैं। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा तुझे वन किसने भेजा है? पिताजी ने। तो रुक, कौशल्या जी कहती हैं मैं भी जाती हूं, दशरथ जी को मना करूंगी वो तुझे जाने नहीं देंगे। राघव जी ने एक बात कह दी, मां वन जाने की आज्ञा पिता की है, पर माता केकई ने वचन में मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं तो तुम तैयारी करो और जाने का है तुमको, रोकूंगी नहीं अब तुझको, दशरथ जी से भी जाकर कुछ नहीं कहूंगी, अब तो आप जाने की तैयारी करो और यहां से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करो। तो राम जी ने कौशल्या मैया के जब शब्द सुने तो राम जी के हृदय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता रखकर माता कौशल्या जी से पूछा मां तू मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी? नहीं पुत्र। क्यों? कौशल्या जी कहती कि दशरथ जी अगर वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, तेरी बहू का पहली बार मुंह देखा तो अपना शीश महल केकई ने दे दिया है। कोई जमीन जायदाद सत्ता प्रॉपर्टी धन केकई ने अपने पास नहीं रखा, जैसी सीता विवाह कर कर आई सबसे पहले उसी को दे दिया। तो फिर विचार करिएगा जरा, वो माता अगर तुझे वन भेज भी रही है तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का है? जाओ राम बन जाओ। एक, अब ये कौशल्या और केकई दोनों आपस में सोतन है कि नहीं? ईमानदारी की बात बोलो। मन में कभी तो आया होगा ना कि ये दूसरी पत्नी है, मैं पहली पत्नी हूं, ये दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, तो कभी तो मन में आया होगा। कभी तो चित्तवृत्ति में आया होगा ना ये बात।
आज के ज़माने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे बस, तो जेठानी उलट के पलट के तुरंत कह देती, आज तो हाथ लगा लिया, आगे से मत हाथ लगा लेना, और आज तो मेरे छोरा के कह दिया है, आगे से मत कह देना। यार ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे समझती क्या है तुरंत। अब एक कैकेयी मैया कौशल्या माता के पुत्र को वन भेज रही हैं, जरा विचार करने वाली बात है। वन भेज रही, और जब कैकेयी मैया ने वन भेजा, कौशल्या जी के मुख से शब्द नहीं निकला। अब इतनी बड़ी झगड़ा होने के बाद इतना बड़ा मन में भाव उत्पन्न हो गया कि इसने वन भेजा, ऐसा करा वैसा करा। दशरथ जी भी मर गए, प्राण छूट गए, दशरथ जी के प्राण चले गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, प्राण निकल भी गए, मृत्यु की सैया पर सो भी गए दशरथ जी महाराज। और जब प्राण चले भी गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब तो मन में आ सकता था ना कि ये अगर दशरथ जी के प्राण छूटे हैं, दशरथ जी की अगर मृत्यु हुई है, अगर आज मारे भी गए हैं तो ये कैकेयी के कारण हुआ है। पर कौशल्या जी ने कोई संबोधन, कौशल्या जी ने कोई शब्द नहीं कहा। कौशल्या जी ने एक संबोधन, एक शब्द कौशल्या जी का नहीं था। क्यों? अब चाहती कौशल्या जी तो कह देती कि हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, रिटर्न बढ़ाइए, हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, हमें तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना है, बोल देती कौशल्या जी। पर माता कौशल्या जी ने, कैकेयी मैया जब अलग थाली ले जाकर भोजन करने लगी, तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी महारानी ऐसा ना करिए, आइए आकर भोजन करिए, साथ बैठिए आप हमारे। ये राजसत्ता मूल नहीं है, ये धन और वैभव मूल नहीं है। आपने जो कमाया वो आपके परिवार वालों ने खाया, आपने जो कमाया वो आपके पुत्र पुत्री पत्नी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले इनने खाया। पर आपने जो कमाकर थोड़ा सा सत्कर्म करा, वो ना पत्नी के हिस्से में गया, ना बेटे के हिस्से में गया, ना परिवार के हिस्से में गया। कमाने के बाद में जो तुमने सत्कर्म करा वो तुम्हारे हिस्से में गया। आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर चार भाई हैं ना तो चार अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, बड़े अलमस्त की जिंदगी जी रहे हैं। पर एक बात मन में सोच कर बैठना कि तुम अच्छे, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, तुम खा भी रहे हो, अलमस्त रह भी रहे हो, पर एक बात तुम्हारी चित्तवृत्ति में हमेशा खटकती है कि मेरा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बहू मुझे सामने देख ले तो मुंह फेर ले, मेरा परिवार का आदमी मुझे देख ले तो मुख फेर ले। उसकी चित्तवृत्ति में ये बात घूमती रहती है, उसकी चित्तवृत्ति में ये बात रमती रहती है। विचार करिएगा जरा। अब जो तुमने खाया, तुम्हारे उदर में जो गया, पेट में जो गया, वो पच रहा है क्या इस चीज को सोचते सोचते? नहीं। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकाग्रित हो जाओ और एकाग्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे।
कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंडा, मटके का, हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ, अमोद प्रमोद, ये सब क्रम चलता 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 चलता, जब वंश बढ़ गया, आगे बढ़ गया, वंश जब आगे बढ़ता चले गया, और वंश जब और आगे बढ़ता गया, तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली होगी। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पा लेना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लिए हो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है, लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछ कर, ताज कर, बात कर कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं। बात ही मूल है। निवेदन है, बात बंद ना करी जाए, और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो जाए। वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था, और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे हैं, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग, कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था? वो स्मरण किसका कर रहा था? जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं, मैं उस शिव का स्मरण कर रहा हूं।
और भूत भावन भूतेश्वर जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो यहां, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो? जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए? क्यों आई हो यहां पर? किस लिए आई हो यहां पर? सती मैया की आंखों से जल बह रहा है। वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा है, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है केवल वैभव और अहंकार के बल पर, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, जब वो सगा पिता बेटी का नहीं हो रहा, सगी बहन की नहीं हो रही है, तब वासुकी नाग से पूछा गया तुम स्मरण किसका कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? तुम्हारा शरीर पूरा घिसा जा रहा है, पूरा शरीर रगड़ा जा रहा है, रक्त निकल रहा है और तुम्हारे मुख से उफ नहीं निकल रहा? तुम कह नहीं पा रहे कि अब मैं नहीं इस रस्सी का काम करूंगा? वासुकी नाग कहते हैं मैं उसी को याद कर रहा हूं, उसी क्रम को याद कर रहा हूं, उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं। प्राण छूटते समय सती मैया के जब प्राण जा रहे थे, माता सती के जब प्राण छूट रहे थे, पिता भी वहीं थे, माता भी वहीं थी, भाई और बंधु सका कुटुंब कबीला सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं। को बुलाऊं? वासुकी नाग विचार कर रहा है फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त टपक रहा है, रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं, और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं, अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना है, अब तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालो, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकी नाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान उसके पास में पहुंच गए। वासुकी नाग को वर दिया है शिव जी ने, ये शंकर का वर है वासुकी नाग को कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकी नाग को वर है, जब तक शिव है, शंकर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जब तक शिव तत्व रहेगा तब तक वासुकी नाग भी रहेगा। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने वर दिया और शेष नाग को भगवान विष्णु ने वर दिया कि
तूने मेरी जो सेवा करी है, तूने जो भक्ति को धारण करा है। और कितनी सुंदर बातें, जिस मंदराचल पर्वत पर जाकर शेषनाग ने तप करा था, वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। ये नहीं है कि मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया गया। कई लोगों की आदत रहती है, एक आसन पर पाठ पूजन कर ली, फिर वो आसन उठाकर 2-4 साल, 2-3 महीने, 3 महीने फिर आसन चेंज कर लिया। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में कहा, जिस मंदराचल पर्वत पर शेषनाग भगवान ने तप साधना करी है, वही मंदराचल पर्वत ले जाकर समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बातें, ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें हैं। मंत्र, बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला, और तीसरे नंबर पर है आसन, जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए, और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो, वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख, कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं मैं? इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों,
उस आसन की महत्वता कितनी होती है। कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है। सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम 1 दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात है, कम से कम हो गए 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहाँ पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहाँ कथा करने गए थे। तो वहाँ जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहां उस आसन की बोली लगती है। वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कई मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है, तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पे बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने ले, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज़्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई, तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए।
क्योंकि एक एक मनके में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मनके में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहाँ फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहना तो लाल पहन लो, हरी पहना तो हरी पहन लो, पीली पहना तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। पहना क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के ज़माने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साहब चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रिय माला और आसन, तीनों एक, बार बार नहीं बदलना। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन, इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी।
अच्छा, कई कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का है। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना है, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी, नहीं मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी, पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था, अच्छा आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पति बोलो ठीक। पर वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकी नाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। शतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकी नाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने, ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते,
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना। अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते। आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको तो इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई। ने आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी ली है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो। इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी, मिर्ची, धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा। नहीं, मिस ने सिखाया था। तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है, शांति रख, जान दे माओ, अभी तू जरा
सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है। घर की माँ ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना टोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की। और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता है। फिर तो छोरा छोरी से क्या मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया जरा, तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो, ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया, जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया।
उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए तो वो अखबार की न्यूज़ में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहाँ दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहाँ ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है। और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा, और जब शतशीर्षा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दौसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते। ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है, शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाई शतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे शतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है। 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही
मूछ वाला भैया आए ने तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वही आए, पर डरना नहीं अपने इधर। शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए चलो, तो क्या अभी कोई जाने का समय या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है, वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पूर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रसतत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो
कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसकी विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए, तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे। तो इनसे मतलब नहीं, पुण्यता धर्म दान संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था, और वो मंदिर जाए बिगर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, मारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। हमने कहा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस। तो हमने कहा अब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और 2 व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटका है तो सही, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं, और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को,
अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। हमें राधा कृष्ण केवल यही नहीं, ऐसे कई राधा कृष्ण, कई बार भगवान मेरे राधा और कृष्ण का कई बार द्वापर में अवतार हो चुका, कई बार मेरे भगवान आ चुके। गौलोक धाम में राधा कृष्ण विराजमान थे। पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक की पूर्णिमा। सुंदर राधा उत्सव चल रहा था, खूब सुंदर उत्सव चल रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा है और जब उत्सव चल रहा है वहाँ पर सारे देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता आकर विराजमान हुए। 33 कोटि देवता जब आकर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता जब वहाँ आ जाते हैं, सिंहासनों पर जाकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तब माता सरस्वती से कहा जाता है कि आप अपने स्वर को लगाइए और कुछ मनोरंजन का आनंद कराइए, आप गायन करिए। सरस्वती मैया ने जब गाना प्रारंभ करा, माता सरस्वती ने जब अपना गायन किया, माँ शारदा जो बोलना प्रारंभ करी, माता सरस्वती जैसे ही गायन प्रारंभ करा, सारे 33 कोटि देवता शुद्ध बोलकर, आनंद कर कर, बड़े उत्सुकता में, बड़े आनंद में, उमंगता में भर गए, सबकी सब। सब भर गए। और जब सब आनंद में भर गए, सरस्वती मैया ने जब गायन बंद करा, सरस्वती मैया ने जब भजन गाना, गायन करना, बीना बजाना जब बंद किया, तो बंद करते ही सारे देवताओं ने सरस्वती मैया को कुछ न कुछ दिया। भगवान शंकर ने भी कुछ दिया, रतन आदि प्रदान करे, कोई किसी ने कुछ दिया, सारों ने दिया। सरस्वती मैया बड़ी खुश, बड़ी आनंद में, आज मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना सम्मान हुआ है। अब इतना सम्मान सरस्वती माँ का हुआ है, इतना आदर माता सरस्वती का हुआ है। सारे देवता बैठे थे, उसमें से देव ऋषि नारद ने एक बात शंकर जी को कह दी। ये गंगा अवतरण की कथा है, गंगा शिव महापुराण चल रही है। गंगा का जल कैसे बना, ये वो कथा है। शायद आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी, पता नहीं, पर देवी भागवत का ये पावन चरित्र, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस जीवन को उतारने वाला, कि गंगा का जल बना कैसे था। अपन ने तो कह दिया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, अपन ने तो कह दिया कि भगवान विष्णु के चरणारविंद से गंगा निकली, विष्णुपदी कहलाई, ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, शंकर जी के मस्तक पर गई, वहां से निकलकर सीधे गौमुख पर आई, गौमुख से सीधे निकलकर गंगोत्री में आई, गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में आई, देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश से निकलकर हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से निकलकर बहती बहती प्रयागराज पहुंची, प्रयागराज से काशी पहुंच गई, काशी से कलकत्ता पहुंच गई, गंगा सागर पहुंच गई। हमने तो कह दिया कि ये गंगा का जल, पर गंगा का जल बना कैसे, क्यों इसको आनंदित करते हैं, क्यों इसमें वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग को मिटा देता है, अच्छे अच्छे रोग को मिटाने की इसमें सामर्थ्यता है, गंगा के जल में है। जब विदेशी जब भारत पर इन अंग्रेजों का जो भाव था, रह रहे थे,
आक्रमण कर रखा था। ये अंग्रेज जब अपने देश जाते थे तो कोई दूसरा जल भरकर नहीं ले जाते थे। 15-15, 20-20 दिन का सफर करना रहता था तो गंगा का जल भरकर ले जाते थे। कोई पूछते थे कि गंगा का जल क्यों ले जा रहे हो, तो कहा ये 20 दिन तक भी खराब नहीं हो, 1 महीने तक भी खराब नहीं हो। और वहां से जब जल लेकर आते थे अपने देश से तो वो 2 दिन में कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था, बॉटल में बदबू आने लगती थी, गंध आने लगती थी। जैसे गीले कपड़े नहीं होते, उस गीले कपड़े में कैसी बदबू आती है, वैसा ही पानी में गंध आने लगती थी। किसी भी नदी का जल भर कर रखोगे उसमें कीड़ा पड़ सकता है, वो काला पड़ सकता है, पर गंगा जल में वो तत्व छुपा हुआ है, गंगा जल में वो आनंद छुपा हुआ है कि गंगा का जल कितने भी समय भर कर रखना, कितने भी समय तक रख लेना, सालों साल तक रखना, पर जब निकलेगा तब गंगा का जल निर्मल निकलेगा, ना कीड़ा होगा ना उसमें कुछ मिलने वाला, बस वो निर्मलता ही देगा, सुखता ही देगा। एक कोई विद्वान आया था और भाई वो उनको हो सकता है कि किसी से किसी को तकलीफ होती है, कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जिनको तकलीफ है, तो हमसे आकर प्रश्न करा, ये बताओ महाराज जी हमको आपसे प्रश्न करना। मैंने कहा बोलिए क्या प्रश्न करना। हमें ये पूछना है इतनी सारी दवाई बनती है वो असर नहीं करती, बाबा रामदेव जो दवाई बनाते हैं वो असर क्यों करती। हमने कहा बड़ा भारी प्रश्न किया तुमने दादा। हमको लग गया था कि ये बाबा रामदेव से थोड़ा बहुत, अब वो तो व्यापारी से ईर्षा भाव कहीं ना कहीं, तो इनकी दवाई इतना काम क्यों करती है। तो हमने एक ही सटीक बात की, देख भैया उनकी जितनी भी फैक्ट्री है नहीं, जितनी भी काम करे हुए वे हरिद्वार से करे। हरिद्वार में क्या है, गंगा के जल में वो तत्व छुपा है कि उसका पानी जिसमें मिलेगा औषधि काम कर जाएगी और उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो वहां से निकला है ना। जल भी तो देखो कौन सा मिलाया जा रहा है, अगर कुछ मिलाया भी होगा तो थोड़ा बहुत तो जल, अगर किसी पत्ती को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा, किसी जड़ी को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा, किसी पदार्थ को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा। गंगा के जल में जो चीज डाल दी वो अमर तत्व देती है, अमर तत्वता रहती है। धार में एक हमारे इंदौर में सराफा वाले हैं, उनकी सास ससुर धार में रहते हैं। धार में रहते हैं तो उनके ससुर जी को हो गया कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया इनका कीमो वीमो चालू करना है, इनको कीमो होना है, इनका कीमो चालू करना है, कैंसर है और बड़ा भारी हो चुका है, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पत्नी शिव की भगत थी, शंकर की उपासक। उसने कहीं शंकर की कथा में पढ़ लिया होगा कि गंगा के जल में वो तत्व छुपा है कि अच्छी अच्छी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। पत्नी ने कुछ नहीं कराया, सीधे हरिद्वार चली गई, एक कमरा किराए का ले लिया, 4 महीने वहां रुकी, गंगा के जल में बैठती पति को लेकर, उसी जल को पिलाती, उसी जल का आचमन, वहीं बैठकर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्यु जो जपना है गंगा के सामने, उसी जल का पान करना, भोजन भी उसी जल से निर्माण करना, उसी जल का प्रयोग करना। वो 4 महीने बाद जब वापिस आई और जांच करवाई तो कैंसर समाप्त था महाराज, कैंसर समाप्त हो गया था। जल की महत्वता को पहचानिए कि उस जल में ऐसा क्या है, गंगा के जल में ऐसा क्या छुपा है। गंगा के जल में 33 कोटि देवता भी जिस जल में स्नान करने को तरसते हैं, वो जल कोई साधारण नहीं हो सकता। गंगा का जल तो निर्माल्य है ना। निर्माल्य का मतलब जानते हो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल जो उतर जाता है वो क्या कहलाता है, निर्माल्य। जो भगवान से उतर गया वो निर्माल्य। तो गंगा का जल तो निर्माल्य है, शंकर की जटा में से निकल रहा है, शिव पर से चढ़ के निकल रहा है। जब शंकर जी पे से उतर कर निकल रहा है, शिव पे से चढ़ के निकल रहा है, तो फिर उसको तो भगवान राम को स्नान नहीं कराना चाहिए, फिर भगवान कृष्ण को नहीं नहलाना चाहिए, फिर देवी देवता को नहीं नहलाना चाहिए। पर 33 कोटि देवी देवताओं को गंगा के जल से प्राण प्रतिष्ठा का समय हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे अनुष्ठान हो, 33 कोटि देवी देवता को गंगा के जल से स्नान कराया जाता है, गंगा के जल से नहलाया जाता है। क्यों? भले निर्माल्य हो पर गंगा का जल
वो आनंद है, क्योंकि 33 कोटि देवताओं के आनंद सुख से प्रकट हुआ है। ये देवी भागवत का प्रसंग है। राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं अपने गौलोक धाम में। ये केवल अभी की कथा नहीं, कई द्वापर की पहले की, कई सतयुग, कई निकल गए त्रेता, कई द्वापर निकल गए। उस समय राधा कृष्ण अपने गौलोक में विराजमान थे और उस समय पर 33 कोटि देवता बैठे राधा उत्सव का आनंद ले रहे थे। तभी उसी समय पर सरस्वती ने गायन किया, सबने सब कुछ दिया सरस्वती को। देवर्षि नारद तो नारद थे, देवर्षि नारद जी ने कह दिया, कितना सुंदर गाती है सरस्वती, कितना सुंदर। 4-5 गाने वाले बैठे हों, या 4-5 विद्वान पंडित बैठे हों, या 4-5 अच्छे सुनार बैठे हों, या 4-5 अच्छे कपड़े सिलने वाले बैठे हों, या 4-5 समझ जाओ कटिंग करने वाले खवासदा बैठे हों, 4-5 अच्छे विद्वान कोई भी बैठा और उनके सामने तुम एक की तारीफ कर दो ना, दूसरे का मुंडा उतर जाए। मतलब हमें तो कटिंग करना ही नहीं आती, मतलब हमें तो कुर्ता ही सिलना नहीं आता, मतलब हमको तो गाना ही नहीं आता, यही गवैया आया। अब नारद जी ने कह दिया, कितना सुंदर गाई सरस्वती। पार्वती जी बैठी थी शंकर जी के बाजू में, शिव जी से बोली, इसको सिखाया किसने? सरस्वती को जब स्वर नहीं आते थे तो श्री सेलम के उस पर्वत पर मेरे देव अधिदेव महादेव मल्लिका अर्जुन के रूप में जब कार्तिकेय से मिलने जाते थे तो सरस्वती को सिखाने के लिए जाते थे। कार्तिकेय से तो केवल मिलना एक संवाद की बात थी, सरस्वती को स्वर दिया, सरस्वती को नृत्य सिखाया। इसलिए आज भी सरस्वती पूजन में सरस्वती की पूजन नहीं, नटराज की पूजन होती है। किसकी मूर्ति? नटराज। शिव ने दिया है ज्ञान, तो पार्वती जी बोली, आपने ज्ञान दिया, आप गुरु और ये चेली, खाने वाली चेली नहीं, ये चेली। अब ऐसी चेली तुम्हारी, कितना सुंदर गाया, सब कुछ इनने पाया और आपका तो कहीं नाम ही नहीं लिया। अच्छा, कई लोगों को बहुत डर भी लगता है, जो लोग भले बैठकर कथा लिख लें, कथा रिकॉर्डिंग कर लें और कथा बोलते भी हैं, पर उनको बड़ा भय रहता है कि हमने ये कथा किसके मुंह से सुनी थी। बताएंगे नहीं, बोलेंगे कथा में, सब बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने लिख लिख के रखी। सियर वाला महाराज जो बोला सब लिख लिख के उन्होंने धर लिया, रख लो, बहुत अच्छी कथा लिख, अब रख तो ली, अब जब कथा करो तो बोलो, और बोलो तो, पर ये नहीं बोलता है कि ये तो सरस्वती ने नहीं कहा कि मुझे शंकर भगवान ने सिखाया। सरस्वती एक बार भी नहीं बोली गायन में, सबका गुणगान करा, पर शिव का नहीं, महाराज शंकर का नाम नहीं लिया। अब तो नारद जी ने जैसे ही बोला कितना सुंदर गाई, तो पार्वती जी ने मन में सोचा, मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई गा भी नहीं सकता। अपने पति की बुराई कभी नहीं सुनना जिंदगी में। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई को याद कर लेना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। वो भाई याद कर लेना, कभी लाल रिबन बांधती थी, कभी नीला बांधती थी, उसको याद कर। पति की बुराई नहीं सुनना आपने, हो कभी नहीं सुनना। कोई कितई के एक छोरी के तो गुस्सा आ गया एक बार अपने मायका में कह दिया एक दिन माँ ने, थारा पति तो बेवड़ा है। इके तो गुस्सा आ गया। और गुस्सा में जाने कह दिया, हमारा बापू भी तो बेवड़ा है। बोले अब क्रोध, दोनों सास और बहू झगड़ी। क्यों? वो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती थी, तो ये अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। धर्म पत्नी है। मायके जब जब जाना, सावन का महीना आ रहा है, अच्छे से जाना, पति की कभी बुराई करके मत आना, मान सम्मान बना कर आना। बहुत बढ़िया साहब। वो तो जब से शिव पुराण सुनी दिया है तो और जोरदार हो गया, और जोरदार, उसके बराबर तो कोई नहीं है। बहुत बढ़िया।
एक दो गाने याद करना पड़ेंगे मेरे को भी, भला है बुरा तो देखना पड़ेगा। तो अब इतना भाव से बोले, बुराई नहीं सुनूंगी हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से, बाबा मेरा ओघड़ दानी, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, मैंने कभी नहीं सुना आपके मुख से गायन और आपका नृत्य नहीं देखा। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा नृत्य देखेगी तो ये सब भग जाएंगे जितने बैठे। जितने 33 कोटि देवता कुर्सी लगा के बैठे थे सिंहासनों पे, एक नहीं दिखेगा। एक पांव पटके तो इधर का गया, इधर पटका तो इधर का गया। शिव जी बोले नृत्य तो नहीं दिखाऊंगा पर गायन की बात है तो गाऊंगा। शंकर भगवान ने उठाया डमरू, ओम संत हो गया। शंकर के भजन की गायकी में, शिव के गायन में, शंकर के संबोधन में इतने डूब गए कि सुध नहीं पड़ी, सुध चली गई। कई लोगों की आदत रहती है साहब कथा में इतने डूब जाते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां क्या है। कहां सुध थी? भगवान जब बंसी बजाते थे तो गोपियां सुध रखती थी? इतना डूब जाती थी कि लहंगा धरा शीश पर, दई चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गांव। उनको सुध नहीं रहती थी। एक स्नान करने गई थी, नहाने गई थी, जो स्नान करने गई थी उसके दांत थोड़े बड़े बड़े थे गोपी के। नहाने गई, स्नान कर कर आई तो बाल खुले, लहंगा चोली पहनना था लाल कलर का, पहन लिया ब्लैक कलर का, काला। सुरमा लगाना था नैनों में, लगा लिया होठों में। लाली लगाना थी होठों में, लगा लिया नैनों में। बिंदी लगाना थी लाली की, कुंकू की, लगा ली काजल की। दांत बड़े, होठ काले, आंख लाल, लहंगा चोली काला, ऊपर से बाल खुल्ला। बंसी की आवाज में सुध भूल गई। जैसी दरवाजे से निकल रही थी इसका पति अंदर आ रहा था, आते सी डर गया। कौन है जो चिल्लाया? कौन है? पत्नी कोनी मार के बोली, मैं लीला। कहां जा रही? कन्हैया जी के साथ रास करने जा रही। अब होठ काले, दांत लंबे। हमें तो हमारे इधर का वो 16 श्राद्ध में गोबर की संजा होली नहीं बनाए, वो याद आ गई। हिरनी का बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब ध्यान आ, अब गाते ना माता, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए जा में बैठी संजामा, गागरो चमकाती जाए, चूड़ लो चमकाती जाए, बोझ जाए बोले सो। अब पति डर गया। पति ने कहा ऐसा श्रृंगार करा, जरा दर्पण तो देख ले। पत्नी बोली तुम देख लो, हम तो अच्छे। रावण और दशरथ जी में यही अंतर था। दशरथ जी दर्पण खुद देखे थे, उन्होंने देख लिया था, बाल सफेद हो गया तो राम जी को राज दे दिया था। और रावण को कोई कहता था कि दर्पण देख लो तो रावण गुस्से में आ जाता था, तू देख ले। रावण और दशरथ जी में यही अंतर। भगत और क्लेशी में यही अंतर होता है। भगत जो होता है ना, वो दर्पण देखना खुद देखता है कि अपने भीतर की कमी क्या है, अपने भीतर का अहम को मेरे को निकालना है। और जिसके भीतर अहंकार बहुत होता है ना, वो दर्पण देखने की पसंद नहीं करता। वो तो जब देखे तो बस यही देखे, कितना जोरदार, बस अहम और बढ़ जाए। और अब शुद्ध नहीं रहती थी, जैसे गोपियों को शुद्ध नहीं थी। भगवान की बंसी की आवाज में क्या जादू था, शुद्ध नहीं थी।
ब्रजवासी कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा भागवत जी में, हमने तो किसी के मुख से सुना है कि ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर लड़का हुआ, इतनी सुंदर लड़की हो जाती तो। ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो ना जाने कितने तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में, इतने सुंदर। वो लोग बोलते ना, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है। बस कृष्ण जैसे बंसी बजाते थे, गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी, ध्यान नहीं रहता था। उसी तरह राधा उत्सव में, गौलोक धाम में, जब मेरे शंकर ने गाना प्रारंभ करा, सुध भूल गए सारे 33 कोटि देवता, जल का रूप ले लिया और जल के रूप में सब एकत्रित होकर शिव के पास आ गए, शंकर के पास आ गए। शिव जी ने देखा कि ये जल इतना बहता हुआ आया। पार्वती जी ने शंकर को शुद्धता दिलाई, भोलेनाथ अब थोड़ा रुक जाओ, 7:30 बज गई, अब थोड़ा रुक जाइए। भोलेनाथ जी रुके तो भोलेनाथ जी ने पूछा, ये देवता उन कहाँ चले गए? सब कुर्सी पे बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, गए गए कहाँ? बहुत बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। अरे गए कहाँ हैं ये सारे के सारे? तो पार्वती जी बोली, गए कहीं नहीं, कथा सुन सुनकर, भजन सुन सुनकर ये सब पानी का रूप धारण कर लिए। तुम्हारे चरणों के पास सब है, तुम्हारे चरणों के पास सब जल के वेग में है, सब जल के रूप में। शिव जी ने जल को हाथ में उठाया, ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मदेव आए, इस जल को आप रखिए। सारे देवता अगर इस जल के रूप में हैं तो इस जल देवताओं को, इस जल को, इन देवताओं को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। शंकर कितने करुणा करने वाले हैं वो देखिए कि देवता सब शिव के चरणों में आ गए थे। तो शंकर जी ने सोचा, ये मेरे चरणों में देवता आ गए तो इनका सम्मान कैसे करूंगा? चरणों में झुककर अगर सम्मान करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए इस जल को सिर पे चढ़ा लूंगा तो सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। कभी अगर मौका मिले और तुम जानो कि भाई हम सामने रहकर कुछ दे नहीं सकते, सामने रहकर सम्मान नहीं कर सकते, तो पीछे रहकर तो कर सकते हो, पीछे होकर तो कर सकते हो। दिया शिव ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मदेव। भगवान विष्णु आए, शिव से कहा, भोलेनाथ, शंभु, शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा सागर, निवेदन स्वीकार करिए। शिव बोले, क्या क्या निवेदन? बस निवेदन केवल इतना सा है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, इतनी करुणा करो, ये 33 कोटि देवता जिस जल के रूप में एकत्रित हुए हैं, ये जल अपने मस्तक पर धारण करो। शंकर कहते हैं, समय आएगा तब मैं इस गंगा के जल को अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने मस्तक। और कोई सहज नहीं है, गंगा का जल फिर निवेदन करूंगा आप सभी से। कल कल करता हुआ जब बहकर गोमुख से निकलता है,
ना जाने कितनी औषधियों को लेकर, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर देवप्रयाग तक आता है। देवप्रयाग से ना जाने कितनी औषधियों को लेकर ऋषिकेश हरिद्वार तक आता है, कितनी औषधियों को लेकर। और वो औषधियां उस जल में पत्थर से घर्षण कर 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 पिसाती जाती है, पिसाती जाती है। इसलिए तो गंगा के जल में कीड़ा नहीं होता, सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती, गंध नहीं आती। जब लोगे तब निर्मलता देगा, तब निर्मलता। एक नर्मदा और एक गंगा। एक नर्मदा, शास्त्र कहता है, लिंग पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि नर्मदा का कंकर शंकर है, गंगा का कंकर गौरी शंकर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गंगा और नर्मदा, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर का भाव व्यक्त करता है। आप नर्मदा जी, शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा आपको, जब शिवलिंग कथा कह रहे थे, शायद पिछले वर्ष की बात होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर और उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करें। जब हमारे चैनल पर पहुंचेंगे सब्सक्राइब कर उस चैनल पर कथा को निकालिएगा, पिछले वर्ष की शिवलिंग शिव महापुराण कथा सुनिएगा। उसमें वर्णन किया था कि आप पारद का शिवलिंग बनाओगे, आप पन्ने का शिवलिंग बनाओगे, मूंगा का शिवलिंग बनाओगे या पुखराज का शिवलिंग बनाओगे, पत्थर का शिवलिंग बनवाओगे, मार्बल का बनवाओगे, काले पाषाण का बनवाओगे, जितने भी शिवलिंग का आप निर्माण करोगे, इनकी प्राण प्रतिष्ठा, इनकी सिद्धता आपको करवाना पड़ेगी। इनको सिद्ध करवाना पड़ेगा घर में रखने से पहले। इनको प्रतिष्ठित का भाव देना। भले स्थायी नहीं करेंगे, भले प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, पर चलित मूर्ति भले उठाएंगे स्नान कर, पर उसको सिद्ध तो करना पड़ेगी, इनको सिद्ध करना पड़ेगा। पर एक नर्मदा जी का कंकर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक पत्थर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक कंकर, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक पाषाण, आप उसको अभिषेक कराएं ना कराएं, आप उसको सिद्ध कराएं ना कराएं, आप उसको प्रतिष्ठित कराएं ना कराएं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। जहां रख दिया जाता है वहां सिद्ध हो जाता है, जहां रख दिया वहां सिद्ध है। नर्मदा का कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। इसलिए त्वदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है और गंगा का एक एक कंकर गौरी शंकर है। गंगा की एक बालू, गंगा की एक रेत, उसका एक कण गौरी शंकर है। एक एक कण गौरी शंकर है हमारा, अलग नहीं, केवल शंकर नहीं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर क्यों कहा? गंगा के कंकर को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा की बालू रेत को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा के जल में से निकला हुआ पाषाण गौरी शंकर क्यों कहलाता है? क्यों कहते हैं उसको? लिंग पुराण कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव ने लाकर गंगा जी को दिया, तो गंगा जी के जल ने शंकर भगवान के तेज पुंज को रखकर उससे पुत्र को प्रकट किया। 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए थे, षडानंद कार्तिकेय। जब वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, रोते एक साथ, दूध पीते एक साथ, बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। तब गंगा जी ने विचार करा, क्या करा जाए?
गंगा जी ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, इन पुत्रों को आप संभाल लो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र बांट लिए, उनको संभालने लगी, पर वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ। बड़ी दुखी हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा करे क्या। तब कृतिकाओं ने विचार करा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया 6 ही को, हाथ में गंगा का जल लिया। हे गंगा मैया, अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तमन करा है, स्मरण करा है, तो ये 6 ही एक हो जाए। गंगा जी का जल गिरते ही 6 बालक एक हो गए। मुख 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा था, इसलिए गंगा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया था। गंगा का जल, गंगा मैया शंकर भगवान के पुत्रों का पालन भी करिए। 6 बेटे और 5 बेटी गंगा के जल से प्रगटी हैं भगवान शंकर की। भगवान शिव के जो 13 बच्चे हैं, उन 13 बच्चों में 6 लड़के कृतिका ने पाले, जो 6 पुत्र वो एक हो गए थे। भले कार्तिक अब एक कहलाना, अपन कहलाएंगे तो 6 पुत्र और 5 बेटियां। जब शंकर भगवान स्नान करने बैठे गंगा के जल में, शरीर में से जो पसीने की धार निकल रही थी, उसने 6 रूप, गंगा जी ने 5 रूप बांट दिए। शिव जी की 5 बेटियां उत्पन्न हो गई थी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां भी गंगा के जल से प्रकटी हैं, 5 पुत्री। तो ये गौरी शंकर क्यों कहते हैं? शंकर भगवान जैसे नर्मदा का कंकर शंकर है, तो गंगा का कंकर भी शंकर होना था, पर गंगा का कंकर गौरी शंकर है। क्यों? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर के पुत्रों का, बेटियों का पालन करी है, तो गौरी का ही एक रूप है। किसका रूप है? गौरी का ही। गौरी का रूप है। और उस कंकर में गंगा का जल जो लगा हुआ है, गंगा का जल जो स्मरण किया हुआ है, वो गौरी शंकर का ही प्रतीक है, सहज नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान सकते हो गंगा जी को। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, और जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जब 6 अगस्त को शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, तो निवेदन रहेगा सावन के महीने में आप हरिद्वार जाएं, प्रयाग जी जाएं, काशी जी जाएं, ना जाएं, पर आपके घर में अगर थोड़ा सा गंगा जल है तो उस गंगा जल को 2 कलश में, पानी में 2 कलश में थोड़ा थोड़ा डाल लेना। और जैसे कांवड़ चढ़ाते, कांवड़ चढ़ाते कैसे? कांवड़ ऐसे नहीं चढ़ाते कि एक ही हाथ से चढ़ाते। कांवड़ चढ़ाने का नियम रहता है, 2 बोतल रहती है, 2 कलश रहते हैं, दोनों कलश को एक साथ लिया जाता है और शिव पर एक साथ चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं कांवड़। अगर एक ही कांवड़ चढ़ा दी जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, दोनों जल एक साथ चढ़ना चाहिए। तो प्रयास करना कि अभी ये लॉकडाउन के अंतर्गत ना तो हम हरिद्वार जा सकते हैं, ना हम काशी जा सकते हैं, ना हम उज्जैनी जा सकते हैं, ना हम कांवड़ ले जा सकते हैं, तो घर में भी तो शिवरात्रि के दिन 6 अगस्त को 2 कलश में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर, पानी भरकर उसको एक साथ तो शंकर जी पर चढ़ा सकते हैं। तो कांवड़ भगवान को चढ़ाने का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा, श्रावण के महीने का सारा पुण्य भी मिल जाएगा। क्यों ना करें आप? मन चंगा कठोते में गंगा, क्यों ना करें? ये मन है, आप मानो जो मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं। गंगा शिव पुराण का आनंद लेते
बहता यात्रा को आगे बढ़ा। मानो तो मैं गंगा माँ ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नहीं धरती को हो, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की लहर निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, आओ से ना मानो तो बहता पानी। जय हो। आओ से। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा ये प्यार धरती सींचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है हो, मेरी लहर लहर में लिखी है। इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हर गंगे गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे। गंगा माँ निरंतर अविरल बहती हुई जीव का कल्याण सुख करने वाली है, कोई सहज नहीं वो। कितना बल होगा उस गंगा के जल में, ध्यान दीजिएगा। तारकासुर को मारने के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो शिव के पुत्र की, भगवान शंकर के पुत्र की। और वो पुत्र भी कोई साधारण नहीं है। वो पुत्र भी साधारण नहीं, वो पुत्र भी अगर प्रकट हुआ है तो गंगा के जल से प्रकट हुआ है। उस गंगा के जल का प्रबलता कितनी होगी कि माता पार्वती ने कार्तिकेय जी से कहा, सुन कार्तिकेय, सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर के हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शिव बैठे हैं। अगर तुम संहार करना तो इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना। इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखिए।
जीवन में एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखिए कि कर्म ऐसा कर कर चलिए कि किसी की चित्त वृत्ति में, किसी के हृदय में आपके द्वारा कभी ठेस न